हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए तोरण का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये ग्रीन कलर और ये वाइट कलर और ये रेड कलर वूल ले लिया है। क्रोशिया हुक मैंने 10 नंबर का लिया है और ये तोरण पट्टी मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है फ्रेंड। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख कर बना लीजिएगा। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, तोरण का 2 पार्ट मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है। तोरण को हमें 3 पार्ट में बनाना है, तो देखिए 2 पार्ट मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है। तो देखिए, हमें ये तोरण पट्टी जो मैंने बनाए हैं इसकी लंबाई टोटल 40 इंच है। आप अपने डोर के हिसाब से, आपको जितना लंबा चाहिए आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए, मैंने ये जो पैटर्न बनाया है इसे मैंने 3 पार्ट में बनाया है। तो मेरा एक पार्ट में ये 3 3 6 1 7 7 का ऐसे आया है, फिर दूसरे पार्ट में फिर ऐसे 7, फिर हमें तीसरे पार्ट में फिर से ऐसे 7 का एक पार्ट बनाना है। तो देखिए, अगर आपकी तोरण पट्टी इससे ज़्यादा लंबी हो रही है, जैसे आपका दरवाज़ा इससे ज़्यादा लंबा है इसकी चौड़ाई, तो आपको तोरण पट्टी की लंबाई ज़्यादा बनानी है तो आप एक एक ये पैटर्न बढ़ा सकते हैं। और अगर आपका तोरण पट्टी की साइज़ कम है इससे, तो आप एक एक ये पैटर्न कम करते हुए, जैसे मैंने ये 7 का बनाया है, आप 6 का बनाकर ऐसे 3 पार्ट में इसे तैयार कर सकते हैं। या फिर आपकी तोरण पट्टी ज़्यादा लंबी है तो आप इसे एक एक, ये जो हमने ये 7 बनाया है, आप 8 का 3 पार्ट ऐसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें तोरण पट्टी को रख लेना है 3 पार्ट में। इसके बाद एक पार्ट में जितना आता है उतना हमें बनाना है। तो मेरा एक पार्ट में ये 7 आया है, तो मैंने एक तरफ 7 फिर 7 फिर 7, इस तरह से हमें ये 3 पार्ट में बनाना है। आप अपने हिसाब से, मैंने जैसे आपको बताया है, आप उस हिसाब से अपना ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करके बना सकते हैं। तो चलिए, अब हम ये डिज़ाइन कैसे बनाए हैं वो आपको बनाना बताती हूँ। इस तरह से हमें वाइट कलर का वूल नॉट लगाकर क्रोशिया के ऊपर ले लेना है। इसके बाद देखिए, हमें स्टार्टिंग से मैं आपको ये बता रही हूँ, देखिए यहाँ से हमें एक लाइन छोड़ देना है तोरण पट्टी में, और ये दूसरी लाइन में जो हमने ये बॉर्डर बनाया है उसके बीच जो एक चैन का स्पेस है, यहाँ पे हमें इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देना है वूल को। फिर 1 2 3 ऐसे 3 चैन बना लेना है। इसके बाद देखिए, इसमें हमें पफ बनाना है, तो हमें 5 फंदा ऐसे ले लेना है। 1 2 3 4 और एक ये 5। ये देखिए, हमने ये 5 फंदा ले लिया। अब हमें इसे एक करके इस तरह से बंद करके एक पफ बना लेना है। इसके बाद फिर एक चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे फिर से हमें एक पफ बनाना है। 1 2 3 4 5। ये देखिए, हमने फिर से ऐसे 5 फंदा ले लिया। अब हमें फिर से ऐसे ही एक पफ बना देना है इस तरह से। अब हमें 8 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए, हमने 8 चैन बना लिया। अब यहाँ से 1 2 3, ये जो हमने 3 लाइन में 3 3 डबल क्रोशिया का ये बॉर्डर बनाया है, इसे 1 2 3 3 ऐसे लाइन को छोड़ के यहाँ पे 3 लाइन के बाद जो चैन का स्पेस है, यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही पफ बनाना है। 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 फंदा लेकर हमें इस तरह से इसे बंद करते हुए एक पफ बना लेना है। इसके बाद देखिए, फिर एक चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे 5 फंदा लेकर 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 फंदा लेकर फिर ऐसे बंद करके एक पफ बना लेंगे। तो एक जगह पे हमें 2 पफ ऐसे बनाना है। इसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन बनाना है। फिर नीचे से 1 2 3 लाइन हमें ये स्किप कर देना है और उसके जस्ट बगल में जो चैन का है वहाँ पे हमें फिर से ऐसे 2 पफ बनाना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर पूरा ऐसे ही कंप्लीट करना है पफ और चैन के साथ। ये देखिए, हमने एक पफ बनाया, फिर एक चैन और फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे ही एक पफ हमें 5 फंदा लेकर इस तरह से बना लेना है। ये देखिए, हमने 5 फंदा ले लिया, हमने एक पफ फिर से बना लिया। इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट कर लें। उसी तरह से मैंने ये 3 3 6 1 7, जैसे मैंने 2 पैटर्न ये 7 7 का बनाया है, सेम उसी तरह से देखिए, ये मैंने तीसरे पैटर्न में भी ऐसे ही 7 का बना लिया है। अब यहाँ पे हमें 1 2 3, जैसे हमने ये 3 3 लाइन का स्पेस दिया था
उसी तरह से हमें यहाँ पे 3 लाइन छोड़ के फिर यहाँ से मैंने ये दूसरा पैटर्न स्टार्ट किया है। इसी तरह से आप भी 3 लाइन छोड़ के दूसरा पैटर्न स्टार्ट करिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से हमें टर्न करना है इस तरह से, और फिर हमें 1 2 3 ऐसे 3 चेन बनाने के बाद हमें ये देखिए जो हमने बीच में एक एक चेन का स्पेस दिया है 2 पफ के बीच में, इसी चेन में से हमें फिर से ऐसे 5 फंदा लेना है। 1 2 3 4 और एक ये 5 फंदा लेकर अब हमें इस तरह से इसे बंद करके एक पफ बना लेना है। फिर एक चेन लेना है, फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे 5 फंदा, 1 2 3 4 और एक ये 5। फिर हमें इसे इस तरह से बंद कर देना है। अब 8 चेन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन हमने बना लिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने पफ बनाए हैं, फिर इसी पफ के बीच में जो हमने एक चेन लिया है, सेम उसी चेन में फिर से हमें ऐसे जैसे हमने ये 2 पफ नीचे बनाए हैं, सेम उसी तरह से हमें फिर से ऐसे 2 पफ बना लेना है एक ही जगह पे। 1 2 ये देखिए एक चेन बनाना है, फिर इसी में एक पफ और बना लेना है। इसी तरह से सेम जैसे मैंने आपको ये फर्स्ट लाइन बना के दिखाया है, सेम उसी तरह से हमें ये सेकंड लाइन भी ऐसे ही बना लेना है। तो मैंने ये दूसरी लाइन भी बना लिया। अब यहाँ से ऐसे हमें फिर से ऐसे टर्न करना है, और फिर देखिए इसके बाद हमें फिर से ऐसे 1 2 3 चेन लेना है। फिर जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया है, सेम उसी तरह से फिर से हमें 3 लाइन तीसरी लाइन भी ऐसे ही बना लेना है। ये देखिए ऐसे साथ साथ का हमें ये 3 लाइन बनाना है। एक पफ, फिर एक चैन, फिर उसी जगह पे 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 फंदा लेकर फिर एक पफ, फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन, फिर ऐसे दूसरे पफ के बीच में फिर से ऐसे ही हमें 5 बार फंदा लेना है। फिर ऐसे ही एक पफ बनाना है। 1 2 3 4 5 फंदा, फिर देखिए एक पफ, फिर एक चैन, फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे एक पफ। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया है, सेम उसी तरह से हमें ये तीसरी लाइन भी बना लेना है। तो चलिए मैं आपको ये तीसरी लाइन कंप्लीट करके फिर दिखा। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये 3 लाइन बनाकर 1 2 3 कंप्लीट कर लिया है। ये साथ साथ का हमने ये 3 लाइन बनाया है। अब यहाँ पे देखिए हमें वाइट कलर का वूल एक चैन बनाकर, ये देखिए कैंची की मदद से हमें इसे वूल को कट कर लेना है। इस तरह से हमें अब क्रोशिया में ग्रीन कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है। और ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने ये जो 2 पफ के बीच में हमने एक चैन बनाया है, उसी जगह पे हमें इस तरह से इस वूल को ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद हमें 1 2 3 चैन बना के फिर इसी जगह पे हमें इस तरह से ऐसे 4 बार फंदा लेना है। 1 2 3 और एक ये 4 बार इस तरह से फंदा लेकर फिर हमें इस तरह से बंद कर देना है। फिर 1 2 3 ऐसे 3 चैन बना के फिर इसी जगह पे हमें इस तरह से इसे, ये देखिए ऐसे ज्वाइन कर देना है। फिर यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन बनाना है। फिर नेक्स्ट पफ के बीच में जो हमने चैन बनाया है, यहाँ पे हमें जाना है, फिर इस तरह से इसे बंद कर देना है। फिर 1 2 3 चैन बनाना है, और फिर यहाँ पे हमें 1 2 3 और एक ये 4 फंदा लेना है। फिर इसे इस तरह से बंद करके एक पफ बनाना है। फिर 1 2 3 चैन बना के फिर इसी जगह पे हमें इस तरह से देखिए ऐसे स्लिप स्टिच करके बंद कर लेना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन बना के फिर नेक्स्ट में जाना है। फिर यहाँ पे इसे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। इसी तरह से देखिए ये ऐसे डिज़ाइन बनते जाएगा। फिर 1 2 3 चैन बनाना है, और फिर इसी जगह पे हमें 4 बार ऐसे फंदे को लेकर एक पफ बना लेना है। ये देखिए इस तरह से। फिर हमें 1 2 3 चैन से यहाँ पे इसे यहीं पे ऐसे बंद करते हुए फिर 8 चैन ले लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर दूसरे पफ के बीच में हमें इसे बंद कर देना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से मैंने ये 7 पैटर्न के ऊपर इस तरह से एक एक पफ ऐसे 7 पफ बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चैन बनाकर
वूल को कट कर लेना है। इस तरह से रेड कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है। जैसे हमने ये फ्लावर बनाया है रेड फ्लावर, इसे बनाने के लिए अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने 3 चैन बनाया है स्टार्टिंग में, इसी चैन में हमें वूल को ज्वाइंट कर लेना है। ये जो पफ में हमने ये चैन बनाया है, इसी चैन में इस तरह से वूल को ज्वाइंट कर लेना है। इसके बाद हमें 1 2, ये देखिए 1 2 3 चैन बना के फिर इसी जगह पे हमें 4 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 और एक ये 4। ये देखिए हमने 4 बार डबल क्रोशिया किया और एक जो हमने ये चैन बनाया था वो 5 हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन बना के फिर इसी जगह पे हमें इस तरह से ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। तो ये इस तरह से देखिए एक पत्ती बन गया फूल का। अब फिर हमें 1 2 3 चैन बनाना है। तो ये जो हमने पफ के बीच में, ये जो पफ हमने ज्वाइंट किया था, इसके बीच में हमें इस तरह से क्रोशिया डाल के फिर एक देखिए डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, 3 4, ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया किया और एक जो हमने ये चैन बनाया था वो 5 हो गया। फिर हमें 1 2 और एक ये 3 चैन बना के फिर इसी जगह पे हमें इसे बंद कर देना है। तो ये देखिए हमें हमारा ये फ्लावर का 2 ऐसे ये कली बन गया। अब फिर इस तरह से 1 2 3 चैन लेना है। फिर जो यहाँ पे लास्ट में हमने ये चैन बनाकर बंद किया था पफ को, फिर इस तरह से 1 2 3 और एक ये 4, ऐसे हमें 4 डबल क्रोशिया करना है। और एक जो हम चैन बनाए थे वो 5, फिर 1 2 3 चैन के साथ इसे बंद करते हुए ये देखिए ये 6 डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे। ये हमारा इस तरह से देखिए 3 पत्ती के साथ ये एक फ्लावर बन गया। अब यहाँ पे हमें 8 चैन बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन बना के फिर नेक्स्ट हमने ये जो पफ बनाया है इसी के चैन में हमें फिर से इस तरह से इसे बंद कर देना है। और फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन बना के फिर ऐसे ही हमें 4 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 2 3 और एक ये 4, हमने ये 4 डबल क्रोशिया किया। फिर 1 2 3 चैन के साथ हमें फिर से इसे बंद कर देना है इस तरह से। फिर 1 2 3 चैन बना लेना है। और फिर ये जो हमने पफ बनाया है इसके बीच में फिर से हमें ऐसे ही 4 ऐसे ही डबल क्रोशिया करना है। 3 और एक ये 4, ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिया और एक चैन बनाया था वो 5। फिर 1 2 3 चैन से हमें इसे बंद कर देना है इस तरह से। फिर 1 2 3 चैन बनाना है। फिर इस साइड जो हमने ये 3 चैन बनाया था यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 1 2 3 4 इस तरह से 4 डबल क्रोशिया। फिर 1 2 3 चैन के साथ इसे बंद कर देना है इस तरह से। फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन बना के फिर इस पफ के बीच में यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में जो हमने चैन बनाए हैं यहाँ पे हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेना है। इसी तरह से हमें ये पूरा ऐसे हर एक में ऐसे एक एक फ्लावर बनाते हुए हर एक पफ में हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये ये जो पफ हमने 7 लाइन का बनाया है, हर एक के ऊपर हमने ये एक एक फ्लावर 7 फ्लावर बना लिया। अब यहाँ पे एक चैन बना के हमें वूल को कट कर लेना है इस तरह से। हमें वाइट कलर का वूल फिर से नॉट लगा कर ले लेना है। और ये जो हमने ये फ्लावर बनाया है इसके बीच में हमने ये जो चैन वाली लाइन बनाई है 3 लाइन ग्रीन सब और वाइट और रेड कलर की, ये तीनों लाइन में इस तरह से देखिए हमें तीनों लाइन को एक साथ लेकर इस तरह से वाइट कलर का वूल ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए अब इसमें हमें 1 2 3 चैन बनाना है। देखिए हमें इसी जगह पे ऐसे ही हमें फिर से ऐसे 2 पफ बना लेना है इस तरह से। देखिए ये जो हमने वूल ज्वाइंट किया है इसे इसी में इस तरह से अंदर छुपा देना है। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 और एक ये 5 बार ऐसे फंदा लेना है। फिर इसे हमें बंद करते हुए एक पफ बना लेना है, फिर एक चैन और फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे 5 फंदा लेना है। 2 3
4 और एक ये 5। फिर हमें इसे इस तरह से बंद करते हुए एक पफ बना लेना है। तो देखिए हमने ये 2 पफ बना लिया। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन लेना है। और फिर हमें ये देखिए फिर ये जो हमने ये 3 लाइन 3 चैन का बनाया 8 चैन का बनाया है, इसे तीनों लाइन को एक साथ लेकर फिर हमें यहाँ पे फिर से ऐसे 2 पफ बनाने हैं। ये देखिए 5 बार हमने फंदा लेकर एक पफ बना लिया। अब फिर हमें एक चैन और फिर इसी जगह पे 1 2 3 4 और एक ये 5। फिर से हमने एक पफ बनाया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन बनाना है। और फिर यहाँ पे फिर ऐसे तीनों चैन को एक साथ लेते हुए फिर ऐसे ही हमें यहाँ पे भी 2 पफ बना लेने हैं। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए मैं आपको ये लाइन कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से मैंने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। ये देखिए हमने ये हर एक पफ के बीच में जो चैन हमने बनाया है, हर एक चैन में से 2 पफ एक जगह पे बना लिया है। जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में मैंने ये 7 का 3 लाइन बनाया है, वैसे ही अब हमें यहाँ पे 6 का 3 लाइन बना लेना है वाइट कलर से। तो देखिए यहाँ से हमें टर्न करना है और फिर हमें 1 2 3 चैन बना के फिर ये जो 2 पफ के बीच में हमने एक चैन बनाया है, उसी चैन के बीच में इस तरह से हमें 5 बार फंदा लेकर एक पफ बनाना है, फिर एक चैन और फिर उसी चैन के बीच में फिर से ऐसे हमें 5 बार फंदा लेकर फिर एक पफ बना लेना है इस तरह से। इसके बाद देखिए फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन, फिर नेक्स्ट पफ के बीच में फिर से ऐसे ही 2 बार पफ। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से फिर से मैंने ऐसे ही दूसरी लाइन बना लिया है। अब इसके बाद हमें फिर एक लाइन और पफ का ऐसे 3 लाइन बना लेना है, जैसे मैंने ये स्टार्टिंग में बनाया है। इसके बाद देखिए फिर एक लाइन हमें ये ग्रीन कलर से एक पफ जैसे मैंने ये आपको बना के दिखाया है, फिर ये बनाना है। फिर ऐसे ही हमें 6 ऐसे फ्लावर बना लेने हैं। सेम यही जो जैसे मैंने ये आपको एक पैटर्न पूरा ये बना के दिखाया है फ्लावर तक, सेम यही आगे हमें रिपीट करते हुए पूरा लास्ट तक, जब तक ऐसे एक ना आ जाए तब तक हमें इसे बना लेना है। जैसे मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखिए जैसे मैंने ये देखिए सेकंड पैटर्न में बनाया है। पहला मैंने ये 7 का, फिर दूसरा 6 का, फिर 5 का, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और ये लास्ट में 1 जब तक नहीं आया है तब तक हमने इसे बनाया है। सेम उसी तरह से हमें ये लास्ट पैटर्न को भी बना लेना है। तो चलिए मैं आपको ये लास्ट पैटर्न बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने ये लास्ट तक जब तक 1 नहीं आया है तब तक हमने इसे बनाकर कंप्लीट कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे बीच में एक दूसरे में इसे जॉइंट भी कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा तोरण बनकर रेडी हो गया है। ये बहुत ही सुंदर सा तोरण बना है फ्रेंड। देखिए ये देखने में बहुत ही सुंदर तोरण है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको ये तोरण पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।